कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे सतपुर से होती है। यह कस्बा पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। कस्बे के बाहर एक गहरी और शांत झील थी। लोग उसे चांद झील कहते थे। कस्बे के लोग उस झील के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि झील के पानी में कोई रहस्य छिपा है। कुछ कहते थे कि वहां रात को अजीब सी रोशनी निकलती है। कुछ कहते थे कि उसमें किसी रानी की आत्मा रहती है। कस्बे में एक लड़की रहती थी, अनाया। वह जिज्ञासु और निडर स्वभाव की थी। उसे रहस्यों और नई जगहों को जानने का बहुत शौक था। जब उसने झील की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वह सच जानकर ही रहेगी। एक शाम जब आसमान पर आधा चांद चमक रहा था, अनाया चुपके से झील की ओर निकल पड़ी। झील तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूट से वातावरण और भी डरावना हो रहा था। लेकिन अनाया रुकी नहीं। झील के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी पर हल्की सी नीली रोशनी तैर रही है। अचानक झील में लहरें उठीं और उसमें से एक सुनहरी नाव निकल आई। अनाया की आंखें विस्मय से फैल गईं। नाव अपने आप किनारे आकर रुकी। साहस जुटाकर अनाया उस नाव में बैठ गई। नाव बिना किसी चप्पू या पतवार के धीरे धीरे झील के बीचों बीच जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पानी के नीचे कोई महल सा चमक रहा है। तभी नाव रुक गई और झील के पानी से एक आवाज गूंजी, अनाया, तुम ही वह चुनी हुई हो जो इस रहस्य को जान सकती है। पानी के बीचों बीच से एक पारदर्शी आकृति उभरी। वह आकृति किसी रानी जैसी लग रही थी। सिर पर मुकुट और चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक। उसने कहा, मैं